नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का अध्याय संख्या 11 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ की जितने भी अभ्यास कार्य के प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर अभ्यास कार्य में 1 नंबर प्रश्न, समय को जानिए। ऊपर दिए गए पाठ को देखे बिना क्या आप पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर बता सकते हैं? तीनों स्तरों में प्रत्येक के मुख्य कार्य क्या हैं? तो उत्तर लिखना है आपको प्यारे बच्चों। हाँ, हम पंचायती राज स्तर के 3 स्तर बता सकते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य। यहाँ पर सबसे पहले जो गांव की ज़रूरतों और समस्याओं को हल करना, गांव के विकास के लिए योजना बनाना। नेक्स्ट है गांव में बिजली, पानी, सड़क और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। और नेक्स्ट है जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना। आगे है पंचायत समिति के प्रमुख कार्य। ग्राम पंचायतों द्वारा बनाई गई योजनाओं को लागू करना, ग्राम पंचायतों की निगरानी करना और उन्हें मार्गदर्शन देना, क्षेत्रीय विकास की योजनाएं बनाना, सरकार की विभिन्न योजनाओं को क्षेत्र में लागू करना और ग्राम पंचायत के बीच समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 3, जिला परिषद के प्रमुख कार्य, यानी कि जिले के विकास की योजनाएं बनाना, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को मार्गदर्शन देना, राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाओं के बीच कड़ी का काम करना। आगे है पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता प्रदान करना। और नेक्स्ट है पॉइंट जो जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रबंधन करना। प्यारे विद्यार्थियों, 2 नंबर प्रश्न, गांव की सड़क के किनारे पड़ी प्लास्टिक थैलियों से संबंधित विषय पर सरपंच को पत्र लिखी। तो यहाँ पर जो सरपंच को पत्र लिखना है, सेवा में सरपंच ग्राम पंचायत, यहाँ पर आप अपनी ग्राम पंचायत का नाम लिख सकते हैं। विषय है गांव की सड़क के किनारे पड़े प्लास्टिक की थैलियों के संबंध में। महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मैं यहाँ पर जो नाम लिख सकते हैं आप, और आपके गांव का नाम लिख सकते हो। का निवासी हूँ मैं, आपका ध्यान हमारे गांव की सड़क के किनारे पड़ी प्लास्टिक थैलियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। गांव की सड़क किनारे प्लास्टिक की थैलियाँ अक्सर पड़ी रहती हैं। ये थैलियाँ उड़कर निकासी नालियों में चली जाती हैं, जिससे जल निकासी अवरुद्ध हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सड़क के किनारे किनारे गंदा पानी जमा हो जाता है और दुर्गंध फैलने लगती है। इसके अतिरिक्त मैंने कई बार देखा कि आवारा पशु, विशेष रूप से गायें, खाने की तलाश में इन थैलियों को मुंह मारती हैं। कुछ थैलियों में बचा हुआ खाना होता है और गायें उस खाने के साथ साथ प्लास्टिक की थैलियों को निगल जाती हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और वे बीमार हो जाती हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस गंभीर समस्या को ग्राम सभा की बैठक में उठाएं और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इस समस्या को हल करने के लिए हम सभी ग्रामवासी आपके सहयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। प्रार्थी क ख और ग। आगे ग्राम सभा का सदस्य और दिनांक नाम लिखना आपको। नेक्स्ट आगे प्रश्न 3, आपके विचार से किस प्रकार का व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य हो सकता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके उत्तर है ग्राम पंचायत के सदस्य जो है उसके लिए शर्तें हैं। हमारे विचार से वह प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक जिसकी आयु 25 वर्ष अधिक हो ग्राम सभा का सदस्य है, ग्राम पंचायत का सदस्य हो सकता है यदि उस गांव के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया गया हो। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 4, मान लीजिए आप एक गांव में स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल राजमार्ग पर है तथा विद्यार्थियों को स्कूल आते जाते समय सड़क पार करने में कठिनाई होती है। इस समस्या के समाधानों के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? इसमें पंचायती राज की कौन सी संस्थाएं आपकी मदद करती हैं? विद्यार्थी इसमें क्या कर सकते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर है जो इस समस्या का एक समाधान यह हो सकता है कि स्कूल के सामने की सड़क पर 15 से 20 फीट छोड़कर दोनों तक स्पीड ब्रेकर बनवा दिए जाएं ताकि स्कूल के सामने वाहन तेज गति से नहीं निकले। दूसरा है, इसके साथ ही किया जाने वाला विकल्प यह है कि स्कूल के आधा किलोमीटर की दूरी पर दोनों तरफ यह साइन बोर्ड लगा दिया जाए, आगे बच्चों को स्कूल हैं, वाहन धीरे व सावधानी से चलाएं। और 3 नंबर है जो स्कूल के गेट के समक्ष हरी रेड लाइट के द्वारा जेब्रा क्रॉसिंग की भी लाइट लगवाएं। जेब्रा क्रॉसिंग स्थल को सड़क पर दिखाएं। इसमें पंचायती राज की जिला परिषद संस्था हमारी मदद कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी समस्या को राज्य सरकार के समक्ष रहकर उसका समाधान करवा सकती हैं। आगे विद्यार्थी इस समस्या को बाल हितैषी पंचायत के समक्ष रखकर भी इसे समाधान के लिए कह सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो है सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 11 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वच्छता सरकार, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो प्यारे बालकों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। और हाँ, अगर सारे के सारे पाठों का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई
आप उस पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।